जनरल साहब आज आप देखें कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने एक ये कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान इसका कला कमा करने के लिए आखिरी हद तक जाएगी, और फिर ये भी उन्होंने कहा है कि जो स्मगलर्स हैं अरबों रुपए के जो तेल स्मगल करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है। और आइंदा का लाए अमल सिर्फ उन्होंने ये बताया कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये बताइए, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आइंदा फ़ौज को इसमें मज़ीद घसीटने के लिए जो इंटरनेशनल जो साजिश है वो आगे बढ़ रही है, ताकि ऐसा सिलसिला हो जिसको फैला के कि ताकि ज़्यादा इंगेज करके कोई बहाना तलाश किया जाए। इस पर आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आज की जो DGISPR की थी उसमें सबसे उम्दा बात तो ये है कि हमें फ़ख्र है अपने फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर, अपनी FP कमांडोज, एयरफोर्स, जिन लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया, कि ये बहुत ही एक मुश्किल ऑपरेशन था जिसको खुश उसलूबी से पूरा किया गया। साफ ज़रा कुछ कैजुअल्टी तो हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज का इम्कान था जिसको बचा लिया गया। ये यहाँ तक तो बात ठीक है। देखें, एक तो उन्होंने खुद वो दिखाया कि जो प्लान बना हुआ है एंटी टेररिज्म का, उसके अंदर सिर्फ एक शिक है जो कि जिसमें फौज का बनता है हिस्सा, बाकी तमाम चीजें जो वो सियासी हैं, मुआशी हैं, माशरती हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इसका इजहार किया, खुलकर नहीं किया कि ये फौज अकेली के बस की बात नहीं है, इसमें पूरी कौम को हिस्सा लेना पड़ेगा, और कौम के जितने जिम्मेदार लोग हैं, जिनमें सियासतदान हैं, जिनमें मईशतदान हैं, जिसमें माशरत को परखने वाले लोग हैं, उन सबको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौज इस चीज़ का एहसास दिलाए सियासतदानों को कि आप आगे हों, हम आपके पीछे होंगे, बजाय इसके कि आप लीड ले लें, उनको कह आए हमारे पीछे। तो जनरल साहब क्या आप समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इस सारे लोगों को कान से पकड़ के अट्ठा बैठा नहीं सकती? वजह यह है कि वो तो ब्लेम करते हैं, परसेप्शन बिल्ड कर चुके हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक बंदे की जमानत भी नहीं करवा सकते, एक्सटेंशन भी नहीं करा सकते, सजा भी कोई और दिलवा रहा है। तो वजह यह, अगर उन्होंने कहा है तो फिर ऐसा माहौल पैदा करें ना, और खुद आगे बढ़ें कि तमाम सियासी जमातों को, उनको भी पैरोल पर बाहर लें। ख्वाजा साहब ने कहा जी वो तो पैरोल चाहता है, भी फिर अंदर दे दें उसे। अब बात यह है कि इसको इकट्ठा करने के लिए सिर्फ ओनली वन वही है कि एस्टैब्लिशमेंट ही कर सकती है, ये सबको पता है। तो और तो ये इन्होंने इकट्ठा होना नहीं, ना उनके कोई बस का रोग है। जी इसमें तो कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि एक चीफ जो अब रिटायर हो गए हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, जब तो मैंने उनको कहा, और ये अल्फाज मैंने बाद में और लोगों को भी कहे, कि सियासतदानों का आप जो भी समझें, लेकिन आप उनकी होशियारी के पांव तक भी नहीं पहुंच सकते। जिस तरीके से जैसे आपने कहा ना, उन्होंने हर चीज फौज के गले में डाल दी है ना। हाँ जी, परसेप्शन बिल्ड कर। 26 नवंबर का वाकया भी हुआ था तो तारीफ करके, हालांकि फौज का कोई उससे लेना देना नहीं था, लेकिन तारीफ करके उनको अंदर मुलव्वस कर लिया। अभी ये भी बात भी आपने एक बड़ा और सवाल किया जो कि बड़ा उसका एंगल इम्पोर्टेंट है, कि ये जो अफगानिस्तान का नाम लिया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि अफगान की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान एज ए कंट्री की तरफ उंगली उठाना मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। वहां पर हो सकता है ऐसे इलाके हो जहां पर के उनका असर महसूस नहीं, क्योंकि BLA जो है ये तो अफगान हुकूमत के भी खिलाफ है, TTP के भी खिलाफ है। अगर आप कहें कि उनके ठीक है कोई कोऑर्डिनेशन वो तो ज़ाहिर है DG साहब है, तो कह सकते हैं। ये जो आपने बात कही ना कि हमें धकेला जा रहा है उस तरफ, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ आपके साथ। हाँ, ये दोबारा दोहरा दें, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हम TV पर नहीं कह सकते, और ये चीज़ें बाकायदा मार्केट में हैं और बाकायदा डिस्कस हो रही हैं कि इसको हांका लगाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जी देखें, जो आज का दौर है, इसमें आपके जितने ये साहिबान बैठे हुए हैं इसको अच्छी तरह समझते हैं, आपके नाज़रीन समझते हैं। झूठ का दौर है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। ये बावर कराना कोई मुश्किल नहीं है कि ये बात हो रही है अफगानिस्तान के में किसी बंदे के बैठे हुए, हालांकि हो रही हो कहीं और बैठे हुए। ये बात तो मानी है DGISPR ने कि इसके पीछे हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है, उनकी एजेंसी रॉ है, और हो सकता है वो कहीं पर बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये ताल्लुक कायम करने की बहुत आजकल सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान और अफगान हुकूमत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बयानी है। आप अपने आप को एक फंदे में खुद डालना चाह रहे हैं, खुदारा से बच जाएं।